तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी का नाम है नवरात्रि की वो रात। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। ये घटना उस समय की है जब मैं नवरात्रि की रात को अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसी दौरान मेरे साथ बहुत ही डरावना वाक़या हुआ। मैं अपने दोस्त के घर नवरात्रि में दिया गया होमवर्क पूरा कर रहा था। उसका घर मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। नवरात्रि का माहौल था, हर जगह भजन गूंज रहे थे और लोग माता रानी की भक्ति में मगन थे। हमने एक ही दिन में पूरा होमवर्क पूरा कर लिया। जब होमवर्क ख़त्म हो गया तब रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, पर मुझे ऐसी बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं पहले भी उसके साथ इससे भी ज़्यादा देर तक रुकता था। लेकिन हर बार मैं उसके घर पर ही रात बिताता था जब भी रुकता था मैं। लेकिन आज मुझे घर जाना था, तो मैंने अपना सामान उठाया और उसे बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए आसपास सन्नाटा था, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने आप चुपचाप घर की ओर बढ़ रहा था। तभी मेरे सामने दो रास्ते आए, दोनों मेरे घर की ओर जाते थे। एक रास्ता थोड़ा सा लंबा था और दूसरा गली के रास्ते से होकर जाता था। जल्दी पहुंचने के लिए मैंने गली का रास्ता चुना। वह एक सुनसान सी गली थी, उधर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, लेकिन वो रास्ता छोटा था, इसलिए मैंने वही रास्ता चुना। गली में ज़्यादा रोशनी सी नहीं थी, जिसलिए उस गली में थोड़ा सा अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा था। उसकी परछाई धुंधली सी दिख रही थी और वो एक कोने पर खड़ा था। और जब मैंने उसे ध्यान से देखा, वो कोने में खड़ा होकर मेरी ओर ही देख रहा था। वो जो भी था वो काफ़ी लंबा था और उसके सिर पर दो सींग नज़र आ रहे थे। उसे देखते ही मेरे कदम जैसे थम गए और शरीर डर से कांपने लगा। किसी इंसान के सिर पर सींग कैसे हो सकते हैं? मुझे यही बात खा रही थी। वो मेरी ओर बढ़ा नहीं, बस मुझे दूर से देखता रहा। उसकी लाल आंखें मेरी ओर ही घूर रही थीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और गली पार कर गया। जैसे ही मैंने गली पार की और बाहर निकला, मुझे राहत मिली। जब मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जल्दी से मैं अपने घर पहुँच गया और कमरे की कुंडी लगाकर अंदर जाकर सो गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। लेकिन जब मैं घर पर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे गले में माँ दुर्गा का रक्षा कवच था। शायद इसलिए वो जो भी चीज़ थी, जो वो शैतान था, मेरे पास नहीं आ पा रहा था। मुझे मेरी दादी की बात याद आई। त्योहारों के समय अच्छी शक्तियों के साथ बुरी आत्माएं भी इस दुनिया में भटकती हैं। जो बुरी आत्माएं होती हैं वो रात के समय अधिक स्थिर होती हैं, इसलिए हमें इससे बचकर रहना चाहिए और सुनसान जगहों पर जाने से हमें बचना ही चाहिए। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से घर पर कोई भी चिंता करे। उस दिन के बाद मैं कभी भी देर से अपने दोस्त के घर नहीं गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये थी थोड़ी सी शॉर्ट कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो और भी बना दूंगा मैं। तो मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।